अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले कोई रिवीजन होगा तमाम चीज़ों का, क्योंकि हमारी जो अशूरा की छुट्टियां थी इसमें आई होप कि सब ने तमाम चीज़ों को रिवाइज किया होगा। स्ट्रीमलेट के जो भी मेथड, जो भी बिल्ट इन फंक्शनैलिटी हमने पढ़ी थी, तमाम चीज़ों को। तो वर्बली इसका तमाम चीज़ों का कोई एक रिवीजन करते हैं, उसके बाद आज की क्लास पर फोकस करेंगे और आज के टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे। स्ट्रीमलेट हमने देखा था कि इसको पाइथन के साथ यूज़ किया जाता है यूआई बनाने के लिए। ठीक है। इंस्टॉलेशन देखी थी स्ट्रीमलेट की, किस तरह से स्ट्रीमलेट की फाइल को रन करते हैं, वो कमांड्स हमने देखी थी। फिर हमने st.write, हेडिंग, सब हेडिंग, टेक्स्ट वगैरह, ये तमाम चीज़ें, टाइटल में क्या फ़र्क होता है, ये तमाम चीज़ें देखी थी। विजिट्स पढ़े थे। अगर विजिट्स को हम छोटी सी डेफिनेशन में देखें, वैसे तो विजिट्स बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन इस वक्त हम विजिट्स को इस तरह समझ सकते हैं, कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसके थ्रू हमारी एप्लीकेशन में, हमारे एलएमएस में कोई ना कोई इंटरेक्शन हो रही हो, तो वो हमारे पास विजिट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल बटन्स हैं, चेक बॉक्सेस हैं, रेडियो बटन्स हैं, और इनपुट बॉक्स है जिसमें हम इंटरेक्ट करके टेक्स्ट बॉक्स में हम अपना नाम या कोई भी चीज़ इनपुट करते हैं। ठीक है। तो ये विजिट्स का कॉन्सेप्ट था। चेक बॉक्सेस थे, रेडियो बटन्स थे। आज के टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम आउटलाइन की तरफ चलते हैं, और एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि जब भी हम अपनी नेक्स्ट क्लास को स्टार्ट करेंगे, जैसे आज वीक 1 की थर्ड क्लास है और कल हमारी फोर्थ क्लास होगी, तो आपका ये काम है स्टूडेंट्स कि आप फोर्थ क्लास के कंटेंट को क्विक रिव्यू करके आएंगे। इससे क्या होता है, क्लास इंटरेक्टिव होती है, क्योंकि आपको पहले से इन चीज़ों का थोड़ा बहुत इल्म होता है। ये नहीं कह रही मैं आप पूरी स्टडी पहले से करके आए, थोड़ा बहुत इन चीज़ों को यूट्यूब पर सर्च करें, नेट पर सर्च करें। ठीक है। उन चीज़ों को जानें ताकि आप क्वेश्चन कर सकें, और अगर मैं क्वेश्चन कोई न्यू कर रही हूँ तो आपको पहले से उसका आंसर आता है। ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ये स्लैक की स्क्रीन आपको नजर आ रही है स्टूडेंट्स? यहाँ पर हमारे चैनल का नाम चेंज हुआ है, पहले 10 AM था तो अब 11 AM। ठीक है। और टाइमिंग अभी भी शायद दोबारा से 10 AM हो जाए। यहाँ पे आपको पिन का एक टैब नजर आ रहा है, सेक्शन है अलग से, यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपको आपकी रिकॉर्डिंग शीट और यहाँ पर आपकी कोर्स आउटलाइन मिलेगी। अब आप इस कोर्स आउटलाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो 8 वीक्स का एलएमएस डिज़ाइन का पूरा हमारा कोर्स आउटलाइन है पूरी, उसको आप रिव्यू करेंगे, और हम देखते हैं कि हमने इसमें से क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं और क्या चीज़ हम आगे पढ़ने वाले हैं, ताकि आप इस चीज़ को पहले से ही हैंडल कर लें। यहाँ पर देखिए, वीक 1, डे 1 में हमने रिक्वायरमेंट्स क्या क्या थी, एलएमएस कहते किसे, ये तमाम चीज़ें देखी थी। डे 2 में हमने इन्वायरमेंट को सेटअप किया था, वीएस कोड की इंस्टॉलेशन, पाइथन के इंस्टॉलेशन और स्ट्रीमलेट के कुछ मेथड्स। अब आज हमारा डे 3 है, तो उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम पहले से पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी हम ये तमाम चीज़ें देखेंगे। आज हम साइड बार को डिस्कस करेंगे। साइड बार किसे कहते हैं, किस तरह से हम साइड बार अपने एलिमेंट्स में इंसर्ट कर सकते हैं, कॉलम्स किस तरह से करते हैं, टेबल किस तरह से बनाते हैं, प्लेस होल्डर, ये तमाम चीज़ें एक पूरा नैव बार बनाना सीखेंगे। ठीक है। तो आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब हम वीएस कोड ओपन करते हैं। यहाँ पर मैंने एक फाइल बनाई है, डेस्क का क्लास 3 के नाम से, न्यू फाइल। सबसे पहले हमें पता है कि हमारा मेन रोल क्या होगा, कि हम स्ट्रीमलिट को इंपोर्ट करते हैं। ठीक है। अगर हम ये भूल जाएंगे तो हमारे पास एरर्स आएंगे और हम स्ट्रीमलिट के किसी मेथड को यूज नहीं कर सकते। फिर इंपोर्ट करने के बाद आज हम देखेंगे कि हम यूजर से किस तरीके से नंबर इनपुट ले सकते हैं।
नंबर इनपुट से क्या मुराद होती है, एक इनपुट बॉक्स हमने पाइथन में बनाया था। इनपुट बॉक्स में हम कहते हैं व्हाट्स योर नेम, यूजर अपना नेम इनपुट करता था। फिर उसके बाद हम उसी को यूज करते हुए कहते थे, सिर्फ उसकी डेटा टाइप कन्वर्ट करके कहते थे कि आप अपनी एज हमें दें, वो नंबर इनपुट कर देते थे, कोई एरर्स भी नहीं आते थे। बट स्ट्रीमलीट के अंदर हमारे पास दोनों चीजों के लिए अलग अलग मेथड्स हैं। तो सबसे पहले हम नंबर इनपुट को समझते हैं, st नंबर अंडरस्कोर और इनपुट। ठीक है, ये सिंटेक्स तो हम पहले दिन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, st.नंबर इनपुट, जो भी हमें एलिमेंट चाहिए, गोल ब्रैकेट्स, देन उसके बाद डबल कोट्स में हम लिखेंगे इंटर नंबर या हाउ मैनी एज, जो भी आपको चाहिए। तो मैं यहाँ पे नंबर इनपुट कर देती हूँ। अब यहाँ पे देखें, यहाँ तक डबल कोट से मैंने लिखा है इंटर अ नंबर, और उसके बाद कॉमा, और ये कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, मिन वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू और स्टेप। इनको समझते हैं हम अच्छी तरीके से। देखिए यहाँ पे हमने एक HTML में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, एडिशनल एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था। एट्रीब्यूट्स के मायने हमने क्या पढ़े थे कि किसी भी चीज की एडिशनल इंफॉर्मेशन को हम कहते हैं एट्रीब्यूट। फॉर सपोज, मिसाल के तौर पर हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि हमने एक इमेज लगाई, और इमेज कितनी बड़ी थी हमें नहीं अंदाजा नहीं हुआ कि इसको सेट किस तरह से करना है। हमने तो सिंपल इमेज इंसर्ट कर दी अपने वेब पेज में। अब उसको हम सेट करने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट यूज करते थे, हम उसकी विड्थ डिसाइड करते थे, हाइट डिसाइड करते थे, पिक्सल में डिफरेंट हमारे पास होती हैं, ईएम्स होता है। तो ये हमारे पास क्या थी, एट्रीब्यूट्स है, यानी किसी भी चीज की एडिशनल इंफॉर्मेशन। हमने उसकी हाइट भी खुद से बताई, हमने विड्थ भी खुद से बताई। तो इसी तरीके से जब हम नंबर इनपुट करते हैं तो हम कहते हैं मिनिमम वैल्यू जो हो ना, जब यूजर मिनिमम वैल्यू हमारे पास इंसर्ट करे, वो जीरो पर खत्म हो जाए, यानी जीरो से नीचे कोई वैल्यू नहीं आ सकती पॉइंट्स में। मैक्सिमम वैल्यू यूजर जो है 100 तक इनपुट कर सकता है, उसके अलावा 200 या 101 ये कोई नंबर वो इनपुट नहीं कर सकता। और स्टेप वन का मतलब है कि जब वो इंक्रीमेंट करेगा, अभी हम देखेंगे इसकी यूआई किस तरह से आती है, इसको रन करके देखेंगे। तो स्टेप वन का मतलब है कि जब भी वो इंक्रीमेंट करे या डिक्रीमेंट करे तो एक स्टेप हो, यानी अगर यूजर ने 1 लिखा हुआ है तो जैसे वो प्लस साइन पे क्लिक करे तो 2 हो जाए, प्लस पे क्लिक करे तो 3 हो जाए। ठीक है, अब हम इसे प्रैक्टिकली रन करके देखते हैं। रन करने का तरीका, कंट्रोल J, टर्मिनल ओपन हो जाएगा। ये मेरे पास पहले से एक टर्मिनल चल रहा था, इसको हम स्टॉप करते हैं। ठीक है, आप क्या करेंगे, कंट्रोल C। कंट्रोल C से देखिए स्टॉपिंग लिखा हुआ आ रहा है, किसी भी चलती हुई फाइल को बंद करने के लिए। ठीक है, स्टॉप करने के लिए हम कंट्रोल C का इस्तेमाल करते हैं। देन एक एक एडिशनल चीज है यहाँ पर, अब देखिए यहाँ मेरी स्क्रीन आप सबको विजिबल है और मेरी वॉइस थी, तो मैं पूछा ही नहीं। कोई भी एक बंदा मुझे बताए, स्टूडेंट। आमना, यकूब, आयशा। यस मैम, विजिबल है। ओके, आप देखिए स्टूडेंट, स्टॉप करने के बाद मेरा फोल्डर था स्ट्रीमलीट प्रैक्टिस के नाम से, मेरा कर्सर वहीं पे आ गया। कमांड्स मैंने पहले से रन की थी। देखिए जब फर्स्ट टाइम हम कमांड रन करते हैं ना, तो हमें टाइप करना पड़ता है, पर जब फिर कोई एरर आता है और हमारा पेज रीलोड होने पर भी कोई चीज हमें शो नहीं करता ना, तो फिर हम कमांड को दोबारा करते हैं। क्या करेंगे, एरो की होती है हमारे कीबोर्ड में, एरो की ऊपर, अप एरो की, ठीक है, वहां पर इसको क्लिक करेंगे तो मेरे पास वही कमांड आ गई जो मैंने पाइथन फाइल को रन करने के लिए इस्तेमाल की थी। लेकिन यहाँ पे मसला क्या है कि class2.py की फाइल रन हुई है। आप क्या करेंगे, स्ट्रीमलेट रन, और उसके बाद हम अपनी फाइल का नाम लिखते हैं ना, स्पेस देने के बाद टैप करेंगे, टैप। अब यहाँ देखिए मल्टीपल फाइल्स है, एक ऑडियो भी है हमारे पास, एक वीडियो भी है, कुछ मल्टीपल फाइल्स है। तो हम क्या करेंगे, अपनी फाइल का नाम लिखते हैं। अमूमन मसला आ जाता है कि स्टूडेंट्स फाइल नेम में कोई मिस्टेक करते हैं और एरर आ जाता है। इस चीज से बचने के लिए हम टैब प्रेस करेंगे, टैब किया तो ऑडियो का फाइल आई, हमने कहा नहीं हमें इसे रन नहीं करना, सिंपल दोबारा टैप करेंगे class2.py, फिर टैप करेंगे डेस्क का class3.py, इसी फाइल को हमें रन करना है, हम इंटर की प्रेस कर देंगे। अब ये लोकल होस्ट 5801 पर ओपन हो जाएगी।
ये देखें, इंटर अ नंबर, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का आप समझते हैं हम। मैंने यहाँ पर कोड में क्या लिखा था, कोड में हमने कहा था कि इसकी मिनिमम वैल्यू जो है ना वो जीरो होगी। अब यहाँ आउटपुट में हमें पता लगा कि यहाँ पे जीरो है मिनिमम, और मैक्सिमम हमने कहा था 100 होगी। तो अब देखिए ये है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के साइन, इंक्रीमेंट यानी इंक्रीज, डिक्रीमेंट यानी डिक्रीज। जैसे मैं प्लस साइन पे क्लिक करूँ, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, ये 100 तक जाएगा, उससे आगे नहीं जाएगा, ये आप खुद करके देखेंगे, ठीक है। अब स्टेप का समझते हैं। स्टेप मैंने कहा था 1, कोर्ट में मैंने कहा कि स्टेप जो है वो 1 होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि एक एक डिक्रीमेंट और एक ही इंक्रीमेंट। प्लस पे क्लिक किया तो 8, प्लस पे क्लिक किया तो 9, एक एक वैल्यू इंक्रीज हो रही है ना, इसी तरह डिक्रीज करेंगे तो 8 7 6। तो स्टेप को अब हम चेंज करते हैं कि हम कहते हैं अब जो है ना 2 2 करके इंक्रीमेंट हो या फिर डिक्रीमेंट हो। पेज को करेंगे रिफ्रेश, और देखें यहाँ पर 2 4 6 8 10, ठीक है। ये बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट था, हमें मुझे इसमें और कुछ डिस्कस करने के लिए है नहीं। तो यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन, बहुत आसान चीज थी एस टी डॉट इनपुट नंबर। अब इसी तरीके से हम समझते हैं कि हम किसी भी यूजर से नेम या एज, नेम या कोई ऐसा टेक्स्ट जो कि स्ट्रिंग टेक्स्ट हो, उसको किस तरह से इनपुट ले सकते हैं। तो एस टी डॉट टेक्स्ट अंडर स्कोर इनपुट, सेम तरीका एज इट इज, ठीक है। और यहाँ पे हम डबल कोट्स में लिख देंगे पर्सन। कंट्रोल एस से सेव करेंगे, यहाँ पर आके रिफ्रेश करेंगे। यहाँ पे आप नंबर, कोई भी टेक्स्ट, अक्सा। अब यहाँ पे प्रेस इंटर टू अप्लाई, अपना अक्सा लिखकर इंटर कर दिया। अब देखिए ये फील्ड मेरे पास अभी भी अक्सा है, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये हो चुका, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आप लॉजिक लगाएंगे कैसे कि हम इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे, ठीक है। इस एस टी डॉट टेक्स्ट को हम एक नेम नाम के वेरिएबल में सेव करते हैं, नेम इज इक्वल टू एस टी डॉट टेक्स्ट इनपुट। और फिर हम स्क्रीन पर किस तरह से करेंगे, एस टी डॉट राइट। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो दिल चाहे आप करें, हमारा काम सिर्फ ये है कि चीज़ों को समझना। एस टी डॉट राइट करके और यहाँ पे लिख देंगे हेलो, डबल कोट से बाहर आएंगे, कॉमा लगाएंगे और अपने वेरिएबल का नाम जो कि था हमारे पास नेम, ठीक है। कंट्रोल एस। अभी जस्ट हेलो आ रहा है हमारे पास, अक्सर लिखकर एंटर किया तो हेलो अक्सर, ठीक है। इस तरीके से हम वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं चीज़ों को। अब हम इसके साथ देखते हैं बट बर्थडे इनपुट या फिर डेट इनपुट हम किस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं, या डेट ऑफ बर्थ इज इक्वल्स टू एस टी डॉट डेट इनपुट, ठीक है। और यहाँ पे डबल कोट्स में हम करेंगे इंटर योर डेट ऑफ बर्थ, टैप कर देंगे, मेरे पास सजेशन आ रही है, ठीक है। इनपुट,
डॉट फाइल। अब यहाँ पे देखें, इंटर योर डेट ऑफ बर्थ में क्या हमारे पास एक कैलेंडर आ गया, ठीक है। यहाँ से आप डेट ऑफ बर्थ डिसाइड कर सकते हैं, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। ठीक है, योर डेट ऑफ बर्थ इज ये, इसको हमने वेरिएबल में स्टोर करवाया। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने नंबर इनपुट देखा, स्ट्रिंग इनपुट देखा, और किसी भी डेट का इनपुट किस तरह से लेते हैं ये देखा। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप चैट में भी कर सकते हैं, अपना माइक अनम्यूट करके भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम सर। मैम, ये कौन सी क्लास चल रही है और इसमें सॉरी ये कौन सा सेशन जा रहा है, ये कौन सा वीक है? अच्छा, तो सर ये हमारा एक कोर्स स्टार्ट हुआ है, मास्टरिंग एलएमएस कोर्स का, जो कि हम 9th और मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो नाइन इसमें और 9th और मैट्रिक्स में। 10th ग्रेड के स्टूडेंट्स हैं, अल्लाह दिता हायर सेकेंडरी स्कूल दसका के, ठीक है। हाँ जी। स्कूल की कोलैबोरेशन और आईकू गुरु की कोलैबोरेशन के साथ ये कोर्स जो है वो लॉन्च हुआ है। तो हम जी, इस कोर्स में एलएमएस डिजाइन करना सीख रहे हैं बाय यूजिंग स्ट्रीमलीट, पाइथन एंड एसक्यूएल। थैंक यू मैम। ये कौन सा वीक जा रहा है? जी, वीक कौन सा है? फर्स्ट वीक की थर्ड क्लास है आज। ठीक है, थैंक यू। बाकी की अगर आपको क्लासेस देखनी तो रिकॉर्डेड शीट जो है वो स्लैक पर पिन है, आप वहां से पिछली क्लासेस को देख सकते हैं। ये सैटरडे से स्टार्ट हुई है? जी मंडे से स्टार्ट हुई है क्लासेस? जी जी, मंडे से ही स्टार्ट हुई थी 22 जून से, बट 9-10 मुहर्रम की छुट्टियों में थोड़ा सा गैप आ गया था, तो आज थर्ड क्लास है। जी, थैंक यू मैम। ठीक है, तो जी स्टूडेंट्स हमने ये तमाम चीज़ें देखी, अब हम और थोड़ा सा बेसिक लेवल पे चलते हैं। ये तमाम चीज़ें बहुत आसान है। हम देखते हैं कि अगर एक एक मैं आपको असाइनमेंट दूंगी, फॉर्म बनाना होगा आपको, ठीक है। इस फॉर्म में क्या होगा, आप यूजर से नेम लेंगे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, एज पूछेंगे, डेट ऑफ बर्थ, आप फीडबैक फॉर्म बनाएंगे, ठीक है। इसमें फीडबैक फॉर्म में हमें क्या होगा कि स्टूडेंट की फीडबैक चाहिए। अब कोई शॉर्ट फीडबैक देगा, कोई किसी का बहुत ज्यादा टेक्स्ट होगा, तो इस चीजों को हम किस तरह से स्ट्रीमलेट के थ्रू हैंडल करते हैं। हमारे पास एक फंक्शन होता है बिल्ट इन, st डॉट टेक्स्ट एरिया, ठीक है। st डॉट टेक्स्ट अंडरस्कोर एरिया, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद सेम सिंटेक्स, और यहाँ पे आप लिखते हैं इंटर योर फीडबैक। कंट्रोल एस करते हैं। अब ये तमाम चीजें ना आप पर डिपेंड करता है, वेरिएबल में स्टोर करवाना, किस तरह से तमाम चीजों को यूज करना है। हम अभी स्ट्रीमलीट के फंक्शंस को देख रहे हैं, किस तरह से हम चीजों को देख सकते हैं, मतलब किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है। ये तमाम चीजें अब आप पर डिपेंड करती हैं, क्रिएटिविटी लाना चीजों की। मैंने यहाँ पर फीडबैक का कहा था, देखिए मेरे पास वाइड रेंज ऑफ एरिया आ गया, यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं और एक वेरिएबल में स्टोर करवा दें। फिर जो भी स्टूडेंट यहाँ पे एंटर करेगा, आप जैसे ही वेरिएबल में करवाएंगी वो स्क्रीन पर भी शो हो जाएगा, जैसे हमने नेम के साथ किया था। नेम यहाँ इनपुट करने के बाद हेलो अक्सर डेट के साथ किया था, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने कुछ वीडियो, डमी वीडियो और ऑडियो पहले से डाउनलोड की थी, ठीक है। ये एक वीडियो है और एक ये ऑडियो है। हम देखते हैं कि हम स्ट्रीमलेट को इस्तेमाल करते हुए एक ऑडियो, वीडियो और इमेज किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। बहुत आसान है, st डॉट ऑडियो, ठीक है। और उसके बाद डबल कोट्स के अंदर उस ऑडियो का नाम, यहाँ पे मैंने रीनेम किया हुआ था पहले से, ताकि मुझे आसानी हो। डाउनलोड करने के बाद बहुत बड़ा नाम था, मैंने ऑडियो डॉट mp3 कर दिया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल लिख देंगे ऑडियो डॉट mp3, जो हमारी फाइल का नाम था ना, ये ऑडियो डॉट mp3, सेम एज इट इज हमने यहाँ पर इसको कर दिया। इसी के साथ साथ हम st डॉट वीडियो, वीडियो में भी हम क्या करेंगे, वीडियो डॉट mp4, ये देखो कंट्रोल एस,
वीडियो का नाम भी हमने पहले से रीनेम किया हुआ था। पेज को करते हैं रिफ्रेश। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ये डमी ऑडियो थी। ऑडियो आ रही है? ठीक है, यहाँ पर ऑडियो इंसर्ट हो गई और यहाँ पे डमी वीडियो थी, ये इंसर्ट हो गई विद वॉइस। हाँ, तो सर काशिफ आपका हैंड रेज है। जी मैम, जो है एसटी आप ये लाइब्रेरी इंपोर्ट कर रहे हैं स्टार्ट में फर्स्ट टाइम में आप कोडिंग वाली? एक मिनट, आवाज बहुत ज्यादा स्लो है, तो 2 मिनट आप वेट करें। जी जरूर। जी सर, अब आप अपने क्वेश्चन कर सकते हैं। मैंने कहा जो आप एसटी इंपोर्ट कर रहे थे वो लाइब्रेरी इंपोर्ट कर रहे हैं अच्छा, कोडिंग? इसको हमने कोडिंग। फर्स्ट क्लास में ऐसे समझा था, जब भी हम स्ट्रीमलिट को इंपोर्ट करते हैं ना, हाँ तो जी। स्टूडेंट्स ये चले, अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं। अगर मैं कहती कि इंपोर्ट स्ट्रीमलिट बस, तो ये हर जगह ना आप मुझे एरर आ जाएंगी, जहां जहां मैंने एस टी करके यूज किया हुआ है। ये देखें आ गया एरर, हर जगह पे हाईलाइट हो गया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने सिंपल स्ट्रीमलिट को इंपोर्ट किया है ना, सबसे पहले हम स्ट्रीमलिट को इंस्टॉल करते हैं, देन इंपोर्ट करते हैं, ये हमारा मेन पार्ट है। अगर हम स्ट्रीमलिट को इतना ही बड़ा नाम रखते हैं तो हर जगह मुझे यूज करना पड़ता है। प्लीज एक मिनट। सॉरी। तो यहाँ पर स्ट्रीमलिट लिखेंगे पूरा, पूरा मुझे स्ट्रीमलिट लिखना होगा, STREAMLI। ठीक है, स्ट्रीमलिट। फिर उसकी फंक्शन को यूज करना होगा, डॉट नंबर इनपुट। अब ये एरर नहीं आएगा मेरे पास, हमने सिंपल डायरेक्ट स्ट्रीमलिट को किया है। लेकिन बार बार इतनी बड़ी स्पेलिंग से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम स्ट्रीमलिट को यूज करेंगे एज ST। जरूरी नहीं है ST करें, आप अपना नाम कर दें। आप अक्सा करेंगे तो आप क्या करेंगे, अक्सा डॉट इनपुट, अक्सा डॉट। ये हम अपनी आसानी के लिए रखते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? क्लियर मैम, थैंक यू। ठीक है, तो ये सही है, अच्छा क्वेश्चन था। पहली क्लास में हमने समझा था, बट फिर भी इस चीज को क्लियर करना हमारा फर्ज था। तो हमने अभी क्या सीखा? हाँ, ऑडियो और वीडियो। अब हम इमेज इंसर्ट करना देखते हैं। हम सबसे पहले इमेज को सर्च कर देते हैं, किसी भी इमेज को। यहाँ पे मुझे इमेज पे मैंने किया, राइट क्लिक करेंगे देन इमेज पर, पेज रीलोड हो जाए। ये हमारे पास इमेज है ना, राइट क्लिक करेंगे, कॉपी इमेज एड्रेस। ठीक है, सिंपल यहाँ पे कॉपी इमेज एड्रेस पर क्लिक करना है। अब हम यहाँ पे सेम st.image का st.image, और यहाँ पे डबल कोट्स में क्या करेंगे, इमेज का एड्रेस जो हमने कॉपी किया था वो पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कैप्शन है। कैप्शन में क्या होता है, एक नीचे टाइटल आ जाता है। ठीक है, अब मैं इसको टाइप करके दिखाती हूँ, वैसे ही इंपॉर्टेंट चीज नहीं है कैप्शन। आप विड्थ दे सकते हैं। तो अब मैं सेव करके आपको इसका अगर आउटपुट दिखाऊं, ये देखें। अब देखिए इमेज तो इंसर्ट हो गई, बट कितना ज्यादा उसने जगह लिया, और कैप्शन गिर रही। कॉफी इमेज जो मैंने कैप्शन दी थी ना, वो यहाँ पर है। अब आप इस चीज से बचने के लिए क्या करेंगे, इसे वेट दे देंगे। यहाँ पर कैप्शन देने के बाद कॉमा और विड्थ इज इक्वल टू 200।
पेज यहाँ से रीलोड होता हुआ नजर नहीं आता, यहाँ पे वो जो स्टॉप होता है ना, फिर आपको पेज हो जाता है। तो अब ये देखिए आपकी इमेज यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, तो यहाँ तक किसी का कोई प्रॉब्लम, कोई भी मसला, कोई परेशानी? अब हम एक छोटी सी इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं, बट ये प्रोफेशनल नहीं है, तो मैं इस चीज को प्रेफर नहीं करूंगी कि आप सब इस चीज को अपने किसी भी वेबसाइट में यूज करें। हाँ, फॉर्म का जब मैं असाइनमेंट दूंगी ना, तो आपने एक कंडीशन लगानी होगी कि जब स्टूडेंट्स फीडबैक फॉर्म सबमिट करें ना, तो जैसे वो सबमिट कर दें तो स्क्रीन पे वो चीज आ जाए। क्या है? सिंपल st.balloons। ठीक है, ये सिंपल सा फंक्शन है, इसमें कोई पैरामीटर पास नहीं होता। बस सिंपल हम st.balloons लिखते हैं, ब्रैकेट्स बनाते हैं, बस। अब हम पेज को रीलोड करते हैं, और इस चीज को ना मैं कमेंट कर देती हूँ, ये जो मैंने ये वीडियो वगैरह लगाई है, ऑडियो और वीडियो। ठीक है, इसको मैंने कमेंट कर दिया, इमेज को भी कमेंट कर दिया। अब पेज रीलोड करते हैं। ठीक है, तो देखा आपने, अब मैं इंक्रीमेंट करती हूँ तब भी स्क्रीन पे आएगा, यानी क्लिकेबल कोई भी चीज होगी ना, विजेट्स वगैरह, उन पर क्लिक करने से ये एक्शन परफॉर्म होगा। तो बस ये सिर्फ दिखाना था, सबमिट बटन के दौरान आप ये करके दे देंगे, बाकी हम किसी भी प्रोफेशनल चीजों में इन चीजों को ना यूज नहीं करते। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने अभी क्या सीखा? नंबर इनपुट, टेक्स्ट इनपुट, बर्थडे, डेट ऑफ बर्थ, यानी ऑडियो, वीडियो, इमेजेस और बलून्स। ठीक है, अब हम मेन चीज देखते हैं जो कि हमारी एलएमएस बनाने के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। ये तमाम कोड मैं अभी कमेंट करती हूँ, यहाँ तक चले रहने देते हैं। एक सबसे पहले टाइटल दे देते हैं, st.title, और टाइटल में हम लिखेंगे साइड बार। ठीक है, और अब हम यहाँ पे एक चीज देखते हैं जिसका नाम है st.sidebar। अब एक बात मुझे यहाँ पे कंफर्म करनी है, जब भी हम साइड बार बनाते हैं, साइड बार किसे कहते हैं? अभी मैं पहले साइड बार आपको दिखाऊंगी, फिर इसको बनाएंगे। जब भी हमें कोई चीज साइड बार के लिए चाहिए होती है, तो हम पहले यूज करते हैं st.sidebar का कीवर्ड, और फिर डॉट लगाकर, अगर हमें साइड बार में टाइटल चाहिए तो डॉट टाइटल, चेक बॉक्स चाहिए तो डॉट चेक बॉक्स, इनपुट चाहिए तो डॉट टेक्स्ट इनपुट, नंबर इनपुट। ठीक है, जो जो फंक्शनैलिटी हमें साइड बार के अंदर अंदर चाहिए होती है, तो हमने इस चीज में देखा कि हम उस चीज को यूज करने के लिए st.sidebar यूज करते हैं। ठीक है, और अगर हमें सिंपल मेन पेज पर डिस्प्ले करनी होती है तो st.title, st.write, जो हमने पहले तमाम चीजें सीखी थी ये। अब इसी के साथ मैं आपको अपने वर्चुअल यूनिवर्सिटी का एलएमएस ओपन करके दिखाती हूँ, जो हमने फर्स्ट क्लास में देखा था, जिसके स्ट्रक्चर पे हम इंशाल्लाह अपना एलएमएस डिजाइन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये साइड बार होता है। ठीक है, यहाँ पर क्लिक किया, ये इस तरह से इसकी बिहेवियर हम स्ट्रीमलेट में भी देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए साइड बार में मल्टीपल ऑप्शंस हैं, टू डू कैलेंडर, ग्रेड बुक, अकाउंट बुक, प्रोग्रेस, ये तमाम चीजें हम किस तरह से कर सकते हैं। ये होता है साइड बार। ठीक है, और ये मेन पेज है ना, इस पर देखिए आपको डिफरेंट कॉलम्स नजर आ रहे हैं, कैसे कि CS201 एक कॉलम में है, तो दूसरा है CS201 प्रैक्टिकल दूसरे कॉलम में। इसको हम कहते हैं कॉलम। रो और कॉलम में बचपन से हम ये फर्क जानते हैं कि रो जो होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है और कॉलम्स होते हैं वर्टिकल होते हैं। तो जब भी हमने स्ट्रीमलेट का कोई सा भी मेथड यूज किया, तो हमने क्या देखा, बाय डिफॉल्ट क्या होती है, चीजें एक दूसरे के नीचे आती हैं। इमेज लगाई, नेक्स्ट लाइन से डिस्प्ले हुई, और टाइटल लिखा, उसके बाद हेडर लिखा, तो नीचे वाली लाइन पे डिस्प्ले हुआ, ऐसा ही होता है ना।
यहाँ पे देखें ये तमाम चीजें एक दूसरे के नीचे आती हैं। कभी भी ऐसा हुआ ही नहीं कि एंटर अ नंबर के बाद जब मैंने ये वाली फंक्शनलिटी लगाई हो तो उसके बराबर में आ गई हो, नहीं हुआ ना। तो इस चीज को हम स्टूडेंट में कहते हैं लेआउट। आज इंशाल्लाह हम लेआउट बनाना सीखेंगे। तो दो क्वेश्चन आए हुए चैट में, मुझे आप माइक अनम्यूट करके बताएं। ओके ओके, मैं अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल आप सबके साथ शेयर कर दूंगी अभी, लास्ट में मुझे याद दिलाइएगा। अभी हम क्लास पर फोकस करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास साइड बार था। अब हम क्या करेंगे, सिंपल एस टी डॉट साइड बार, और हमें एक साइड बार में टाइटल देना है तो डॉट टाइटल, और टाइटल में हम कुछ भी नाम लिख देंगे टाइटल। और टाइटल हम दे देते हैं साइड बार या फिर वेलकम। जस्ट सिंपल हमने अभी ये काम किया है। कंट्रोल एस, स्ट्रीमलेट को रीलोड करेंगे जो हमारा पेज है। ये हमारा वो टाइटल है जो कि हमने मेन पेज पर दिया था, और साइड बार यहाँ पर शो होना चाहिए था। अभी ये देखें रन हो रहा है, रन हो रहा है पेज। तो अब ये देखें, ये जो एक जावास्क्रिप्ट में हमें इन चीजों का ना छोटा छोटा कोड लिखना होता था कि हम यहाँ पर करें तो अंदर की तरफ इंसर्ट हो जाए, यहाँ पे करें तो फिर हमारा साइड बार डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, लेकिन स्ट्रीमलेट हमें कितनी अच्छी प्रोवाइड करते हैं तमाम चीजें कि खुद ब खुद तमाम इसमें फंक्शनैलिटी पहले से लगी हुई। तो हमने सिंपल टाइटल लिखा था तो वेलकम आ गया। अब यहाँ पे हम एस टी डॉट साइड बार करके एस टी डॉट साइड बार डॉट टेक्स्ट इनपुट। अब हमारे पास यहाँ पर ना स्टूडेंट्स एक कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है और बहुत ही आसान है। चेक बॉक्सेस का मतलब होता है एक एमसीक्यूज बनाया और उसके मल्टीपल आंसर हो सकते हैं, आप चेक बॉक्स का ऑप्शन दे रहे हैं ताकि स्टूडेंट को जो ऑप्शन करेक्ट लगता है वो मल्टीपल ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। और रेडियो बटन का बिहेवियर होता है कि आप एक टाइम में एक ही सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, फॉर सपोज जेंडर, तो आप या तो फीमेल सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर मेल सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास एक और इसमें होता है मल्टी सिलेक्शन का। ठीक है, इसको हम देखते हैं। मैं करती हूँ एस टी डॉट साइड बार डॉट मल्टी सिलेक्ट। मल्टी सिलेक्ट का सिंटेक्स हम सेम एज इट इज वैसे ही रखेंगे जैसे सिलेक्ट बॉक्स का होता था। सिंपल डबल कोट्स में हमने लिखा सिलेक्ट योर फेवरेट कलर, और कॉमा लगाने के बाद एक एरे दी जिस एरे में हमने उस ऑप्शंस को रखा जो कि हम एज अ ऑप्शनल ऑप्शन चाहते हैं, सिलेक्शन चाहते हैं जिन चीजों की। ठीक है, रेड येलो ग्रीन ब्लू। डिफॉल्ट हमने इस चीज को हटा देते हैं कि डिफॉल्ट हमने रेड और ब्लू को पहले से वो किया हुआ है, यहाँ ये इसको रहने देते हैं। ठीक है मैम जी, किसी का कोई क्वेश्चन? जी, आपने एरे वगैरह ये फिर सिलेक्टर वगैरह ये आपने पहले फर्स्ट दो लेक्चर में बताया मैं। जी जी सर। ठीक है, थैंक यू। जब भी हम सिलेक्ट बॉक्स बनाते हैं ना तो उसका सिंटेक्स अभी तो बहुत आसान सिंटेक्स है ना, आपने कोई भी नाम लिखा, डबल कोट्स और डबल कोट्स में ब्रेकेट्स में डबल कोट्स और तमाम चीजें ऐसे प्रिंट करवा दी, और तमाम पहले से ही हो रहा है। लेकिन सिलेक्ट बॉक्स और रेडियो बॉक्स का जो सिंटेक्स होता है वो सिंपल ऐसा होता है कि डबल कोट्स में आपने वो चीज लिखी, जैसे मुझे सिलेक्ट करें अपना फेवरेट कलर, ताकि यूजर को पता हो कि क्या चीज सिलेक्शन करनी है। फिर कॉमा और एक एरे, एरे में मल्टीपल वो वैल्यूज जो कि हमें एज अ सिलेक्शन करवानी है यूजर से, वो सिंपल दे देंगे कॉमा करके, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, बस। और अब हम इसका आउटपुट चेक करते हैं पेज को रिफ्रेश करके। तो साइड बार में हमारे पास मल्टी सिलेक्शन बॉक्स आ जाएगा। ये देखें, यहाँ पर जब मैं क्लिक करती हूँ तो सिलेक्ट ऑल का मेरे पास ऑप्शन है।
यही खासियत है मल्टी सिलेक्ट की। ये देखें, सिलेक्ट ऑल पर जैसे मैंने क्लिक किया ना तो सारे के सारे सिलेक्ट हो गए। ये बिल्ट इन खुद ही हुआ, ये तमाम फंक्शनैलिटी मैंने खुद नहीं लगाई, सिंपल एक कीवर्ड का इस्तेमाल हुआ है। सिलेक्शन बॉक्स मैं चाहूँ तो रिमूव कर दूं, मुझे ब्लू नहीं चाहिए, मुझे ग्रीन नहीं चाहिए, ठीक है, और दोबारा से सिलेक्ट कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास मल्टी सिलेक्शन बॉक्स का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो कि हमने ये भी सीखा। अब हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आता है। देखिए, ये सिलेक्शन बॉक्स और मल्टी सिलेक्शन बॉक्स में तो ये हो रहा है कि ऑप्शंस हैं और उस पर क्लिक करना है। हम अपनी वेबसाइट को ना बहुत ज्यादा लेंथी नहीं बनाते यूजर के लिए। ये किसी भी एलएमएस डिजाइन करें, कुछ भी यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। यूजर फ्रेंडली का मतलब है कि दो बंदा उस चीज को इस्तेमाल करे, भले वो आईटी के फील्ड से ना भी हो तो उसको तमाम चीजें समझ आए। तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है एक्सपेंडर का। ठीक है, और अब हम देखते हैं एक्सपेंडर किसे कहता है। सिंपल मैं पेज पर ही एक्सपेंडर बनाऊंगी। इसके लिए हम एक कीवर्ड यूज करते हैं, विथ कीवर्ड हमने यूज किया, और सिंपल st डॉट एक्सपेंडर। होता क्या है एक्सपेंडर, ये जब हमारे स्क्रीन पर रेंडर होगा तभी हम देखेंगे इसको। एक्सपेंडर लिखने के बाद हमने सिंपल गोल ब्रैकेट्स बनाए, और यहाँ पर सेम एज इट इज सिंटेक्स लिखा, क्लिक एक्सपेंड। ठीक है, ये लिखने के बाद यहाँ पर इफ एल्स वाला सिंटेक्स होता है थोड़ा सा, बहुत आसान सिंटेक्स है, इस चीज को गौर से देखेंगे। क्या कहा मैंने कि विथ st डॉट एक्सपेंडर क्लिक टू एक्सपेंड, फिर इसके बाद हमने कॉलन लगाया, इंटर की प्रेस की, और यहाँ पे मल्टीपल चीजें आपने कर दी। मेरे पास सजेशन जो आ रही है मैं इसी को टैप कर देती हूँ। ठीक है, कोई ऐसी खास चीज नहीं है, सब हमने पढ़ी हुई है। st डॉट राइट, कुछ हमने टेक्स्ट लिख दिया, xt डॉट चेक बॉक्स, हमने चेक बॉक्सेस बना दिए, और मैम यहाँ पे रेडियो बटन्स के कुछ बिहेवियर दे दिया। ठीक है, जो दिल चाहे आप इसमें कर सकती हैं। मैम अब यहाँ पे ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, st डॉट राइट, और एक सिंपल हमने डबल कोट्स के अंदर चीजें लिख दी। यहाँ पे आप डबल कोट्स के बजाय ट्रिपल कोट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी एक मर्तबा कोट, फिर आपने दूसरी मर्तबा और तीसरी मर्तबा। ठीक है, अब इसका फायदा क्या होगा अभी हम ये देखेंगे। इस स्टार्टिंग में भी ऐसे किया और एंडिंग में भी हमने एक, दो और तीन, ऐसा हो गया, तीन मर्तबा। अभी ये एरर खुद ही रिजॉल्व हो जाएगा। हमने क्या किया, st डॉट राइट के बाद थ्री मर्तबा कोट्स यहाँ पर और थ्री मर्तबा कोट्स यहाँ पर दिए। अब मैं क्या करूंगी, विजिट्स के बाद इंटर की प्रेस करके और बुलेट्स भी बना दूंगी, 1 स्टूडेंट्स, इंटर 2 डॉट क्लास, इंटर 3 डॉट स्कूल, कुछ भी कर देंगे। मेरा मतलब है सिर्फ और सिर्फ चीजों को समझाना, बाकी लिख क्या रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम इसको रिलोड करके देखते हैं कि एक्सपेंडर जैसी फंक्शनैलिटी हमें क्या चीज प्रोवाइड करती है। मैम जी सर। जी, ये जो सजेशन थी उसको कैसे, कौन सा बटन प्रेस करना होता है फिर वो ऑटोमेटिकली वो सारा कोड लिखा जाता है? टैब, टैब की है ना, सिंपल टैब प्रेस कर देता है। जी, थैंक यू। तो स्टूडेंट्स ये देखें, अब मैंने यहाँ पर मेन स्क्रीन पर एक्सपेंडर बनाया था ना, मेरे पास यहाँ पर ड्रॉप डाउन है, क्लिक टू एक्सपेंड। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो मेरे पास देखें जो जो चीजें मैंने इसमें लिखी थी, एक टेक्स्ट था और एक यहाँ पर चेक बॉक्स था और कुछ रेडियो बटन्स थे। अब यहाँ पर 1 2 3 ये ऐसे क्यों आ रहा है, हम इसको इंटर की प्रेस करते हैं जबकि इंटर ही है। फॉरवर्ड स्लैश एन आएगा जी, नेक्स्ट लाइन के लिए। फॉरवर्ड स्लैश, जी, फॉरवर्ड स्लैश एन। नहीं नहीं, इसमें तो हम बाइट ये मार्कडाउन का ही फॉर्मेट होता है, इसमें इस चीज की जरूरत नहीं है। ये थैंक पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है, लेकिन आ जाता है। इसमें फॉरवर्ड स्लैश एन की जरूरत नहीं है। सर मैम, ये जो एलिमेंट्स हैं ये सारे उसमें एचटीएमएल क्या है? जैसे इन इनपुट, टेक्स्ट एरिया लाइक। ये बिल्टन है तमाम चीजें पहले से। स्ट्रीमलीट का पर्पस जो है ना, ये स्ट्रीमलीट बनाई क्यों है, ये डेवलपर्स के लिए। ऐसे जी डेवलपर्स जिनको कोडिंग पहले से आती है और वो जल्दी अपना तमाम चीजें करना चाहते हैं,
जो पाइथन डेवलपर्स है ना, ये उनके लिए बनाई गई है। तो हमें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है कि हम HTML और CSS से तमाम चीजें करें। आप स्ट्रीमलेट का इस्तेमाल करें। बस इसमें एक जो है ना मसला है, वो उसको भी रिजॉल्व कर सकते हैं हम। जो कंपोनेंट्स की UI है ना, वो बाय डिफॉल्ट देखें सेम थीम पर है। यानी कोई ऐसा नहीं है कि ये ब्लू है तो ये ग्रीन कलर का हो। इसको हम कस्टम CSS के थ्रू देखेंगे स्टूडेंट्स, इस चीज को भी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, सही। तो देखे मैंने इंटर की प्रेस की थी ना, तो ये इंटर हो गया है। तो इसी तरीके से आप 2 के बाद भी इंटर कीजिएगा तो हो जाएंगे। डबल इंटर की जरूरत पड़ेगी तो आप डबल इंटर भी कर सकते हैं। अब 2 जो है, क्लास नेक्स्ट लाइन में लेके जानी हो, 3 नेक्स्ट क्लास में स्कूल लेके जाना हो, तो फिर कैसे करेंगे? इंटर की सिंपल। जी ये बिल्कुल। वैसे तो इंटर है ही, लेकिन फिर भी मैं दोबारा इंटर की प्रेस करती हूँ। स्टूडेंट्स, आप अपना जो असाइनमेंट है ना, वो किस तरह से सबमिट करेंगे? ये देखें, डबल इंटर की नीड हो गई थी, बट ये सिंगल इंटर पे भी काम करता है। आज मुझे इसके डबल इंटर की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो उसमें फॉरवर्ड स्लैश एन की नीड नहीं है, सिंपल इंटर से आप अपना ही काम कर सकते हैं। तो यहाँ तक जो हमारे 9 मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं, तो वो मुझे हैंड रेस करके बताएं कि आप क्लियर है। कोई भी क्वेश्चन आंसर कर लूँ, क्रॉस क्वेश्चन आंसर। इकरा, अक्सा, अरिय, जुम्मे कुलसूम। स्टूडेंट्स, अगर आपको क्लियर है तो चैट में काइंडली मुझे मैसेज करें। यस मैम, क्लियर है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं लेआउट की तरफ। लेआउट का हमारे पास एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया LMS पर, कि हम किसी भी चीज को वर्टिकली करने के लिए, कॉलम्स में करने के लिए हम लेआउट का इस्तेमाल करते हैं। ये साइड बार बहुत आसान चीज थी। अब हम इस तरफ आते हैं। ठीक है, ये कि हम किस तरह से ये चीज अचीव कर सकते हैं। बहुत इजी है। आप क्या करेंगे, सिंपल हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ पर मैं इसको बनाती हूँ। ठीक है, सबसे फर्स्ट टाइटल के बाद टाइटल है ना सबसे फर्स्ट पे, इसके बाद हम इसको सीखते हैं। सिंपल हमारे पास एक मेथड होता है st.columns, COLUMNS। ठीक है, कॉलम्स। और हम ब्रैकेट्स में बताते हैं कि हमें कितने कॉलम्स चाहिए। मुझे यहाँ पर मैंने कहा 3 कॉलम्स चाहिए। अगर मैं इस चीज को सेव करने के बाद इसका आउटपुट देखूंगी तो मेरी स्क्रीन पर अभी कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसको बताया ही नहीं कि कॉलम 1 का नाम क्या होना चाहिए, कॉलम 2 का नाम क्या होना चाहिए, एंड सो ऑन। तो हम एक क्या करते हैं, इसको वेरिएबल में स्टोर करते हैं, जिसका नाम 3 वेरिएबल होंगे। बहुत आसान है। कैसे? कॉलम 1 कॉमा कॉलम 2 कॉमा कॉलम 3 इज इक्वल्स टू st.columns। यहाँ तक मसला बहुत आसान है ना? अब Yes. बहुत ही आसान वर्ड, जब हमने एक्सपेंडर का इस्तेमाल किया था तो हमने विथ का कीवर्ड यूज किया था। हमने कहा कि st.एक्सपेंडर के साथ ये तमाम चीजें मुझे करके दो, st.राइट, st.चेक बॉक्स। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ पर भी स्ट्रीमलेट को कहेंगे विथ कॉलम 1। ठीक है, और कॉलम 1 के साथ आप क्या करें, कॉलन लगा के बताएंगे कि आप हेडिंग कर दें एक, और एक सिंपल बटन बना दें। मैंने टैप बटन क्लिक कर दिया, क्लिक में। ठीक है, यहाँ पे एक हेडिंग भी दे देती हूँ, st.हेडिंग कॉलम 1, Ctrl+S।
इसी तरीके से ये सही सजेशन आ रही है, कॉलम 2 के साथ करेंगे और इसी तरीके से कॉलम 3 के साथ करेंगे। यहाँ तक कोई ना कोई मसला? सिंपल है मैम ना, आसान। हमने हेडर और तीन हेडिंग सेम है? वेरिएबल। सॉरी फॉर ठीक, इंटरप्शन। कोई क्वेश्चन? हेडर और हेडिंग सेम है? नहीं नहीं, हेडर मैंने कहा है सिंपल हेडिंग ही हेडर यूज होता है, एस टी डॉट हेडर। ये ठीक है। नजर हमारे पास हेडिंग की तरह आता है, तो इसलिए मैंने कहा है इसमें कोई फर्क नहीं है कि यहाँ पर हेडिंग का अलग कोई कॉन्सेप्ट और हेडर अलग। ओके। ठीक है। जी थैंक यू। तो यहाँ पे तीन वेरिएबल्स बनाए थे, तो तीन कॉलम्स के साथ मैंने कहा कि ये चीजें कर दो। अब हम इसका आउटपुट देखते हैं और एक आपसे एक क्वेश्चन करेंगे, फिर हम देखेंगे कि इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। अब देखिए मेरे पास यहाँ पर ना कॉलम्स आ गए, कॉलम 1 कॉलम 2। अभी भी ये पेज रन रीलोड हो रहा है, लोड हो रहा है क्योंकि ये आ रहा है। अच्छा, एरर आ गया है स्ट्रीमलेट का डुप्लीकेट एलिमेंट्स का। क्यों? चेक करते हैं कि refers to। 9 नंबर 10 पर एरर है। क्या एरर हो सकता है? यहाँ पर जो मैंने की का कीवर्ड यूज किया है ना, वो इस वजह से किया है कि ये यहाँ पर एरर ये आ रहा है कि इसके जो की है ना वो सिमिलर है। जैसे मैंने यहाँ पे कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 का इस्तेमाल किया, तो ये सिमिलर तो नहीं है। मैम ये जो कॉलम्स और कॉलम, इसका फर्क तो नहीं? नहीं, जो वेरिएबल का नाम है ना, जैसे कॉलम 1, तो हाँ जी। वेरिएबल को यहाँ पे करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आस्क जीपीटी। कोई एरर ऐसा जो आपको नहीं समझ आए तो आप उसी वक्त आस्क जीपीटी करें। मैम इस कोर्स के लिए एज लिमिट क्या है? कुछ भी नहीं है सर, एलिजिबिलिटी कुछ नहीं, बस आपको पाइथन आनी चाहिए। और पाइथन भी नहीं आनी चाहिए, हम वीक 2 में पाइथन भी स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होंगे। D2 में, ठीक है। हम्म। ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि एस टी डॉट हेडर के अंदर की पैरामीटर नहीं होता। हेडर के एस टी डॉट हेडर में की मैंने कब इस्तेमाल? अच्छा हाँ। सेपरेशन के लिए आपने की। मैं यहाँ से इसको कॉपी करके, ठीक है, जब भी एरर आएगा तो आप इसी तरीके से करेंगे। अच्छा हुआ एरर आप सबके सामने आ गया। हर बटन का टेक्स्ट अलग। क्लिक मीन्स टू, क्लिक में 3, यहाँ पे हमारे पास कॉपी करना है।
अच्छा जी, इंपोर्ट स्ट्रीमलेट वाली लाइन को हटाते हैं। अब मैं देखती हूँ मसला कहाँ पे था। मैंने भी तो कॉलम वन कॉलम टू एस टी डॉट कॉलम्स ये सही किया। कॉलम वन सेम एज इट इज कोड है, पहले वाले को कमेंट करती हूँ। अच्छा, यहाँ पे कॉलम्स आ चुके हैं। अब मैं देखती हूँ मसला कहाँ पे था। सेम हमने भी थ्री वेरिएबल्स बनाए, एस टी डॉट कॉलम्स थ्री लिखा, और उसके बाद विथ कॉलम वन एस टी डॉट हेडर कॉलम वन क्लिक में। अच्छा, यहाँ पे देखिए मैंने सिंपल हर बटन में क्लिक में लिखा हुआ था, तो यहाँ पर इस वजह से एरर आ गया है। यहाँ पर चैट जीपीटी ने क्या किया, वन टू थ्री बटन्स में भी अलग अलग टैग्स दिया है। बस इतना सा फर्क था। क्लिक मी वन, क्लिक मी टू, क्लिक मी थ्री, ये एरर था स्टूडेंट। जी मैम। बाकी तमाम चीजें सिंटेक्स सेम था। तो उस कॉलम से क्या हुआ कि हमारे पास स्क्रीन पर थ्री कॉलम्स आ गए। अब हमें इस तरह का स्ट्रक्चर चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, कॉलम्स में आने के बाद, जैसे मैं यहाँ पर कॉलम्स के अंदर मैंने क्या किया, एक हेडर दिया और एक बटन दिया। आप सबका टास्क है कि एक कॉलम बनाने के बाद उसमें एक टाइटल देंगे, जैसे इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। आप अपना कोई भी सब्जेक्ट लिख सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। यहाँ पे एक कॉलम्स में ही इमेज इंसर्ट करेंगे, उसकी विड्थ एडजस्ट करेंगे कॉलम के हिसाब से। फिर एक नेस्टेड कॉलम बनाएंगे, ठीक है। उसके अंदर आप एक छोटा सा टाइटल हेडिंग दे देंगे, सब हेडिंग या टेक्स्ट को इस्तेमाल करते हुए ये तमाम चीजें लिखेंगे। और कुछ बटन्स बनाएंगे जिसमें आप असाइनमेंट, क्विजेस और अनाउंसमेंट, बस तीन ऑप्शन आपके पास, ये असाइनमेंट है। इसका स्क्रीनशॉट मैं आप सबके साथ ग्रुप में शेयर करूंगी। अब मुझे बताइए, बना सकते हैं? क्या करना है, स्लाइडर बनाना है, दो कॉलम्स बनाएंगे, एक में फिजिक्स कर दीजिएगा, एक में केमिस्ट्री। उस कॉलम के अंदर, जैसे मैंने इस कॉलम के अंदर कॉलम वन के अंदर क्या किया, एक हेडिंग और बटन बनाया ना, सेम एज इट इज आप एक इमेज इंसर्ट करेंगे और क्या करेंगे, टाइटल देंगे। जो जो मैंने यहाँ पे चीजें बताएंगे, एक नेस्टेड कॉलम बनाएंगे। ये असाइनमेंट है नेस्टेड कॉलम वाला। एरर आ रहे हैं मुझसे, ग्रुप में आप डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसे कहते हैं लेआउट। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि मैम यहाँ पर देखें, आपने जो कॉलम बनाए थे ना वो वर्टिकली तो आए एक दूसरे के बराबर में, बट हमें तो ये डबल लाइन में चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सेम एज इट इज दोबारा से इसको कॉपी पेस्ट करती हूँ, बट सिर्फ नाम चेंज कर देंगे, कॉपी और यहाँ पे पेस्ट। कॉलम थ्री तक हो गया था ना, इसको फोर, फाइव और देन सिक्स। फिर यहाँ पर भी नाम चेंज कर देंगे वेरिएबल के, फोर, फाइव और सिक्स। अब स्टूडेंट एक ना मैं आपको टिप देती हूँ, बहुत आसान। अ, एक मिनट, पहले इसको चेक करते हैं। मैम ये कॉलम फाइव जी, ठीक कर दिया मैम, कॉलम फाइव आना था, आपने कर दिया। अब मैंने अलग से वेरिएबल बनाए ना, तो वेरिएबल क्या करेंगे, लाइन ब्रेक हो जाएगी खुद ब खुद। जब मैंने फर्स्ट लाइन में कहा था वेरिएबल को कॉलम वन टू थ्री और उनकी कुछ फंक्शनैलिटी बताई, इसी तरीके से दोबारा वेरिएबल डिक्लेयर किया जिनका नाम फोर, फाइव एंड सिक्स लिखा, और तमाम वही चीजें, ठीक है। तो ये आसान कॉन्सेप्ट है ना। अब आप क्या करेंगे, सिर्फ दो दो बनाएंगे। जैसे यहाँ पे दो है ना, दो यहाँ पर और टू नीचे, इसके नीचे टू यहाँ पर, और एक, मेरे सिर्फ फाइव सब्जेक्ट्स हैं तो एक इसके नीचे बना लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आज की क्लास में साइड बार देखा और डिफरेंट चीजें देखी, और एक और चीज है, जल्दी से उसको भी समझ लेते हैं, बहुत ही आसान है। इसको मैं करती हूँ कॉमेंट, ठीक है। और एक और छोटा सा फंक्शन है, एस टी डॉट फाइल अपलोडर। क्योंकि आप एक फॉर्म बनाएंगे ना, और उस फॉर्म में थोड़ा सा एलएमएस का भी टच होगा। असाइनमेंट में आपके साथ ग्रुप में शेयर करूंगी। तो जब भी हम कोई फॉर्म वगैरह बनाते हैं, तो असाइनमेंट अगर फॉर्म है तो उसमें असाइनमेंट तो सबमिट करना होता है ना, तो एस टी डॉट फाइल अपलोडर
फाइल अंडरस्कोर अपलोडर, और यहाँ पे अपलोड अ फाइल सेम एज इट इज। और टाइप टाइप बताना, ये चीज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। देखिए सिंपल हमने डबल कोट्स में फाइल अपलोड लिखने के बाद कॉमा टाइप बताइए कि हम किस टाइप की फाइल लेना चाहते हैं। आप पीडीएफ भी इंसर्ट कर सकते हैं, जेपीजी भी कर सकते हैं, और पीएनजी भी कर सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी इमेजेस की एक्सटेंशन होती हैं, आप चाहें तो वो चीजें यहाँ पर कॉमा सेपरेटेड कर सकते हैं। कंट्रोल S। इस चीज का हम आउटपुट देखते हैं। 4 मिनट है बस हमारे पास। तो ये देखें फाइल अपलोड का ऑप्शन आ गया, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब इन चीजों को डेटाबेस में किस तरह से सेव करवाते हैं, थर्ड वीक की कहानी है। ये इमेज है हमारे पास, ओपन करना है। यहाँ पे मेरी इमेज अपलोड हो जाएगी। अब मैं ना, ये आपको जब हम एसक्यूएल पढ़ेंगे कि जो इमेज हमने इंसर्ट की है ये कहीं ना कहीं जेसन में या फिर एसक्यूएल के किसी डेटाबेस में सेव किस तरह से होगी, ये थर्ड वीक की कहानी है, ठीक है। अभी हम स्ट्रीमलीट पर फोकस कर रहे हैं। चाहे तो प्लस पे क्लिक करें, और दोबारा अगर कोई चीज इंसर्ट करनी है, अपलोड करनी है, तो आप दोबारा से कर सकते हैं, ठीक है। कितना आसान और कितनी अच्छी तमाम चीजें स्ट्रीमलीट हमें प्रोवाइड करता है। तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? मैम वो नेस्टेड थोड़ा सा हिंट दीजिएगा, नेस्टेड कॉलम। ये तो असाइनमेंट था चलिए नेस्टेड ठीक, वाला। ओके, थैंक यू। लिंक्डइन शीट प्लीज। हाँ, लिंक्डइन में आप शेयर कर देते। मैम ये आपका लेक्चर रिकॉर्डेड है? यस यस सर, ये लेक्चर रिकॉर्डेड है। ठीक है। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ तक हमारा लेक्चर था आज का। कल की क्लास में आप सबको मैंने पहले ही कहा है कि आप अपनी कोर्स आउटलाइन को रिव्यू करके आएंगे पहले से। और क्या सीखना है हमें, कल नेविगेशन बार बनाना है, ठीक है। ये नेविगेशन बार क्या होता है, साइड बार पे ऑप्शन है ना, अकाउंट बुक, इस पे क्लिक करने से कोई ना कोई पेज ओपन होगा अकाउंट बुक का, ठीक है। तो ये नेविगेशन बार के थ्रू होता है तमाम चीजें। ये कल के कॉन्सेप्ट में हम ये चीजें देखेंगे। और बाकी और भी कॉन्सेप्ट है, ऑथेंटिकेशन, ये इंशाल्लाह हम 5th क्लास में देखेंगे। तो यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। प्रैक्टिस के दौरान कोई भी एरर का सामना करना पड़े तो पहले तो सेल्फ लर्निंग किया करें, खुद से गूगल पे सर्च करें तमाम चीजें, फिर हम टीचर से पूछते हैं। और मैं ग्रुप में आप मौजूद हूँ, आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। नो मैम, वी आर ओके, तो अल्लाह ये हाफिज टू ऑल ऑफ यू। इंशाल्लाह कल के सेशन में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज मैम।